हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके अंदर हमें ऐसे सभी क्वेश्चन जिनका फेस सेंटर की तरफ होगा यानी कि सर्कुलर हो और उनमें जितने भी मेंबर्स बैठे हैं और सबका फेस क्या होगा, इनसाइड होगा, तो उसे हम कैसे डील करेंगे, उन्हें हम कैसे करेंगे। सेम उसी सीरीज में उसी से रिलेटेड जो अपने पास क्वेश्चंस हैं उनको आगे अपने सॉल्व करते हैं कि जब भी आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर के अंदर जो सर्कुलर टेबल वाले हैं यानी कि एक वर्क आपको देगा उसमें जितने मेंबर्स हैं अगर वो इनसाइड बैठे हैं तो उसे हम कैसे करेंगे। देखिए, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देखिएगा और थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास अलग अलग शेप देता है, सर्कुलर देगा, स्क्वायर देगा, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कुछ भी आपको दे सकता है। फर्स्ट पार्ट जो हमने स्टार्ट किया है बेसिक से एडवांस, ठीक है, उसके अंदर हम जो फर्स्ट इसे करने जा रहे हैं उसके अंदर हम ले रहे हैं सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब यानी कि इस तरह से वर्क बना हुआ अपने पास वो देगा कि आपके पास जितने भी मेंबर्स हैं वो एक सर्कल में बैठे हुए हैं। इसमें हमें मेंबर्स की जो इंफॉर्मेशन देगा उसमें आपके पास 7 मेंबर भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, कितने भी वो आपको दे सकता है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, उसने अपने को बोला कि इसमें अपने पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनका जो फेस है ना वो इनसाइड है। इनसाइड का मतलब सेंटर की तरफ। अगर फेस इन सभी का इनसाइड है तो सभी व्यक्तियों का राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, तो इसका भी राइट अपने पास ये होगा और लेफ्ट ये होगा, ठीक है। जितने भी मेंबर हैं उनका राइट ये और लेफ्ट ये। जैसे इसकी अगर अपने बात करें तो राइट ये और लेफ्ट ये, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। तो आज अपने कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, काफी सारे क्वेश्चन है अपने पास जिनको अपने इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि जो वो टेबल आएगा उसे हम सॉल्व करते कैसे। तो आज मैंने इन सभी क्वेश्चंस के अंदर टेबल्स को लिया है कि हम टेबल बनाकर सीखेंगे कि वो अपने सॉल्व करेंगे कैसे। चलिए, आज का जो फर्स्ट टेबल है उसे अपने स्टार्ट करते हैं। इसे अपने देखते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि 9 पर्संस हैं, F से लेकर N आर सिटिंग अराउंड बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। वो कह रहा है कि 9 व्यक्ति हैं, F से लेकर N वर्ताकार मेज यानी कि हमारे पास जो शेप है वो कौन सी है, सर्कुलर है, वर्ताकार मेज है। इसके इर्द गिर्द एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की तरफ फेस करके बैठे हैं यानी कि सबका जो फेस है ना वो केंद्र की तरफ है, इनसाइड है, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। अब अपने पास जो ये दिया हुआ है ये तो हमने क्या कर लिया, उसका डायग्राम बनाएंगे कि अपने पास कितने लोग हैं। इसने अपने को यहां पर बता दिया कि अपने पास इस टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, मैंने आपको कहा था जब भी अपने पास ऐसे क्वेश्चन को अपने करेंगे उसके अंदर जितने भी मेंबर दे रखे हैं उससे पहले जो इवन नंबर है वो तो एक दूसरे के आमने सामने आएगा। जैसे अपन ने 8 को रख दिया, जो 9 है 9 नंबर है उसको आप कहीं भी रख दो। जैसे मान लेते हैं कि अपन ने यहां रख दिया, क्लियर। ये अपने पास इन 3 लाइनों का जो शेप है उसको हमने रेडी कर दिया, 8 स्पेस बना दिए। अब ये अपने को इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन को पढ़कर हम क्या करेंगे, सभी मेंबर्स को इस टेबल पर अरेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट लाइन लिखी है, H सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L। वो कह रहा है L के बाएं दूसरे स्थान पर H बैठा है, यानी कि जिस जगह पर भी हम किसको रखेंगे, L को, L के लेफ्ट में। तो आप जब भी इसे करें, हालांकि सर्कुलर में आप किसी भी कैंडिडेट को कहीं भी आप रखकर इसे बनाएं तो भी ये बन जाएगा, लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है। इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है कि जब भी हम यहां पर रखेंगे ना तो यहां से हमें राइट और लेफ्ट इजीली पता होता है, और अगर हमें वो पता होगा तो हम इससे 2 या 3 स्पेस को पहले क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें अपने पास लिखा है कि L के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर H है, इसका लेफ्ट 1 और 2 छोड़कर यहां पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन, वो कह रहा है H तथा K के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। वो लिख रहा है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन H एंड K, यानी कि H और K के बीच में अपने पास कितने लोग हैं, 3। अब देखिए, अगर हम H को देखें
तो 1 2 3 छोड़कर के इधर आ सकता है। देखिए एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि के यहां पर आए, 1 2 3 छोड़कर देखेंगे तो के यहां भी आ सकता है। अब हमारे पास इस टेबल के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जब भी अपने पास 2 बनेगी तो इसे हम कैसे बनाएंगे? आप क्या करें, एक सेम डायग्राम एक और बना लेते हैं। जैसे ये अपन ने एक टेबल बनाया, क्लियर है, सभी को दिख रहा होगा और वॉइस भी क्लियर होगी। अब यहां पर अगर अपने देखें कि इसे हम कैसे करेंगे, हमने सेम 2 टेबल ले लिए, इनकी अपने अंदर पॉसिबिलिटी बनाते हैं। पॉसिबिलिटी अगर बनाए यहां से तो 1 2 3 छोड़कर यहां पर के आ सकता है। अगर हम यहां बनाए तो 1 2 3 छोड़कर यहां पर क्या आ सकता है? के आ सकता है। यानी कि इस लाइन में उसने क्या बोला है, एच और के के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। फिर नेक्स्ट उसने लिखा है कि एन के दाएं चौथे स्थान पर आई बैठा है। जिस जगह पर एन आएगा ना उसके राइट में 4th नंबर पे आई आएगा। अगर हम दोनों टेबल को देखें तो इसमें हमने एक पॉसिबिलिटी तो बना दी, लेकिन उसने अपने को एन और आई दे दिया। ना तो हमारे पास एन है, ना ही हमारे पास क्या है, आई है। अपने देखते हैं इस लाइन को हम बार बार रिपीट ना करें। इसका क्या मतलब है, जब भी हम ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो उसमें क्या होगा कि डिस्प्ले पर आपके पास ये क्वेश्चन लिखा होगा, तो आप उसको ऐसे अंडरलाइन तो कर नहीं सकते। तो हम इसका एक हिंट बनाएंगे कि हमें बार बार पढ़ना ना पड़े। हिंट कैसे बनता है, देखिए उसने बोला एन के दाएं चौथे स्थान पर, आप यहां पर लिखें एन के राइट में अपने पास 4th नंबर पे कौन है? आई। अब देखिए अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे ना तो इससे भी समझ जाओगे। वो कह रहा है एन के राइट में 4th नंबर पे आई। अगर लेफ्ट होगा तो हम लिख देंगे एन के लेफ्ट में 4th नंबर पे आई। आपको ऐसे हिंट बनाने हैं जिस लाइन को आप स्किप कर रहे हैं, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन पहले नहीं दी गई, सिर्फ उसी को बनाना है, पूरे को बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर है एन न तो एच का न ही के का एक निकटम पड़ोसी है। क्या लिखा हुआ है? एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर एन नॉर के, यानी कि एन और के का नेबर अपने पास कौन नहीं है? एन नहीं है। अपने पास एच भी है और के भी है। इसके नेबर में अपने पास जो भी नेगेटिव होगा वो अपने अंदर लिख सकते हैं। यहां पर एन नहीं आ सकता, इस पे एन नहीं आ सकता, इस पे भी एन नहीं आएगा और इस पे भी नहीं आएगा। यानी कि 4 स्पेस ऐसे हैं जहां पर एन आ नहीं सकता और 3 स्पेस पर कोई ना कोई कैंडिडेट बैठा है। इसका मतलब इस टेबल में हमारे पास सिर्फ 2 ही स्पेस है जहां पर हम किसको रख सकते हैं? एन को रख सकते हैं। तो क्यों ना हम इसे रखकर देख लें। मान लेते हैं कि एन यहां पर बैठा है और उसने बोला एन के राइट में 4th नंबर पे आई है। अगर अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है, पहले एक पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। अगर हम एन को यहां रखते हैं तो 1 2 3 4 यहां पर हम आई को रख पाएंगे। अगर हम एन को यहां रखते हैं तो 1 2 3 4 यहां तो पहले से एल बैठा है तो आई नहीं आएगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि एन हमारे पास इसी जगह पर आएगा। तो 1 2 3 4 और यहां पर अपने पास कौन आ जाएगा? आई आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? अगर हम बात करें किसकी, इस टेबल की, हमने एन को रखना है और हमारे पास ये था कि जो अपने पास एन है वो के और एच के पास में नहीं बैठा, ये हमें दिया हुआ है। इसका मतलब एन यहां नहीं आ सकता, इस पे नहीं आ सकता, इस पोजीशन पर नहीं आएगा और इस पर नहीं आएगा। तो एन के लिए सिर्फ 2 ही अपने पास यहां पर भी बच गए कि एन जा तो इधर आएगा या फिर एन आएगा। अगर हम एन को यहां रखते हैं तो 1 2 3 4 तो अपने पास जो आई है वो यहां आ जाएगा। अगर अपने एन को यहां रखें तो 1 2 3 4 आई यहां पर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये फाइनल हो गया कि एन यहीं पर आएगा। 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर अपने पास कौन सा आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो हमने इस लाइन को भी रख लिया और इस लाइन को भी रख लिया। तो आपको ये दोनों लाइन समझ में आ गई होंगी, क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसने अपने को लिख दिया कि एन और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। जिस जगह पर एन है और जे है उनके बीच में एक का स्पेस है। तो हमारे पास एन से जे इधर नहीं आ सकता, एन से जे इधर आ जाएगा, ये हो गया। एन से जे इधर नहीं आ सकता, एन से जे इधर आ सकता है, ये भी अपने पास कंप्लीट बन गया। यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अभी तक क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। एफ न तो आई का न ही के का निकटम पड़ोसी है। एफ के बारे में बताया। एफ जो है ना वो आई के पास में या तो स्पेस ही नहीं है और के के पास में, यहां पर एफ नहीं आ सकता। 1 और 2 जगह पर एफ नहीं आएगा। तो एफ के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन है कि एफ को हम यहां पर रखें। इसमें भी अगर अपने देखें तो एफ यहां नहीं आ सकता, एफ इधर नहीं आ सकता और एफ इधर नहीं आ सकता। देखिए हमारे इस टेबल में 3 ही पॉसिबिलिटी थी एफ के लिए और तीनों यहां पर नहीं आ सकते क्योंकि उसने मना कर दिया
कि एफ जो है ना तो आई के पास आएगा ना ही के के पास आएगा, तो एफ आई के पास नहीं आ सकता और के पास, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसको अपने देखते हैं आगे। उसने बोला हुआ है कि एफ तथा एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एफ और एम, एफ से एक छोड़कर एच, यहां पर एम नहीं आ सकता, यहां पर एम आ जाए। अब अगर आप देखोगे 9 में से आपको 8 की इंफॉर्मेशन दे दी, जो एक बच जाएगा वो इधर आ जाएगा। अगर अपने इसमें देखें तो एफ और जी, जी अपने पास नहीं है तो जी इधर आ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो आपके पास जो ये टेबल है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि इसका सही जो इंफॉर्मेशन से अपने जो टेबल बनाएंगे वो ये बनेगा। तो सबको ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही पैटर्न पर हम सेम पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसे कि आप लोग सीख पाएंगे। क्लियर है सभी को? तो जो भी आपको डाउट हो या फिर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और फिर भी अगर आपको क्वेश्चन सेंड करना है तो आप टेलीग्राम जो है ग्रुप उसको आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, रीजनिंग विद मनीष सर। आप मुझे उस पर अपना क्वेश्चन भेजें, उसका जो भी आंसर बनेगा आपको वो या तो यूट्यूब के माध्यम से या टेलीग्राम पर ही उसका आंसर दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, और जितने भी आज अपने क्वेश्चन करेंगे इन सभी की क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। क्लियर? चलिए आगे अपने करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास 8 लोग हैं ए से लेकर एच, सीटिंग अराउंड ए सर्किल फेसिंग द सेंटर, यानी कि हमारे पास जो टेबल है वो सर्कुलर है और सबका फेस सेंटर की तरफ है। क्या लिखा हुआ है, 8 व्यक्ति हैं ए से लेकर एच, वर्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे की समान दूरी पर केंद्र की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम एक टेबल बनाएंगे। तो हमने एक सर्किल बनाया, इसमें अपन ने 8 लोगों को बैठाना है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें अपने पास कितने थे, 9। अब अपने पास है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपन ने 8 के 8 लोग बनाते। अब इसके बाद इसने जो इंफॉर्मेशन दी है ये लिखी हुई है, सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, सी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। इसका मतलब आप सबसे पहले किसको रखोगे, एफ को रखोगे। यहां से इसलिए स्टार्ट करना है कि हमें राइट और लेफ्ट इजीली पता होते हैं। यहां से एफ के राइट में, एफ का राइट होगा इधर क्योंकि सबका फेस सेंटर की तरफ है, 1 और 2, और यहां पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फर्स्ट लाइन होगी। बी तथा सी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, बी और सी। सी अपने पास है, 2 छोड़कर बी इधर आ सकता है और 2 छोड़कर बी इधर आ सकता है। आप चाहो तो इसकी पॉसिबिलिटी बना लो या फिर शॉर्टकट लिखकर रख लो, जैसे आपका वो क्लियर होगा आप उसे बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, बी एफ का एक निकटम पड़ोसी नहीं है। वो कह रहा है बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। इसका मतलब जो हमारे पास बी है वो इसके पास तो आ ही नहीं सकता, तो हमारे पास सिर्फ बी के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बची, यानी कि एक ही अपने पास कंफर्म जगह बची, किसके लिए, बी के लिए। तो सी से बी अगर अपने यहां पर रखें तो हमारे पास 2 का स्पेस आ जाएगा। क्लियर है, ये भी हो गया। बी तथा जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी और जी। यहां से अगर देखें तो जी इधर आ सकता है या फिर इधर आ सकता है, क्योंकि इसने हमें क्या लिखा है, बी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो अब अपने पास जी की 2 पॉसिबिलिटी बनती है। जब भी आपके पास कोई छोटा सा क्वेश्चन आएगा ना, जिसमें ज्यादा लेंथी ना हो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो 2 बनाने से थोड़ा सा बचे, क्योंकि आपको बार बार लिखना पड़ेगा। तो आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं। कैसे, बी और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं, तो आप बी 1 और यहां पर कौन आ जाएगा, जी, ऐसा बनाकर रख सकते हैं। फिर इसने लिखा है कि एच ई के ठीक दाएं बैठे हैं। अब देखिए, ना तो हमारे पास ई है ना ही हमारे पास एच है। इस लाइन को भी अपने क्या करेंगे, शॉर्टकट में बनाते हैं। यहां पर ई के इमीडिएट राइट में, इसका मतलब राइट में अपने पास कौन बैठा है, एच। फिर लिखा है ए जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो ए है ना वो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अपने क्या करेंगे, जी और उसके राइट में दूसरे नंबर पे अपने पास कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास 3 ऐसी पॉसिबिलिटी है, मतलब 3 ऐसी लाइंस हैं जिनको हमने यहां से पढ़कर शॉर्टकट में बना लिया। अब इनको अरेंज करते हैं। देखिए जी एरा, जी और जी अपने पास कॉमन है, यानी कि बी से अगर जी रख दे तो जी से हम ए को रख सकते हैं। और ये हमें पता है कि इमीडिएट वाला, चाहे वो इमीडिएट राइट हो या फिर वो इमीडिएट लेफ्ट हो, वो हमेशा 2 स्पेस लेगा, यानी कि ई और एच जिस जगह पर आएंगे ना वो साथ में आएंगे। यहां तो आ नहीं सकते, जा तो ई और एच यहां आएंगे या फिर ई और एच कहां आएंगे, इस जगह पर आएंगे। अब देखिए
अगर अपने बी से जी, मान लेते हैं जी यहां पर है, उसने लिखा है जी के राइट में दूसरे नंबर पे, इसका राइट ये होगा, तो यहां पर तो ए नहीं आ सकता, तो ये यहां पर जी क्या हो जाता, गलत। तो हम क्या करेंगे, जी को इस जगह पर रखें, उसने बोला है बी और जी में एक का स्पेस है, ऐसा बनाएंगे। अब जी के राइट में दूसरा, जी के राइट में दूसरा, यहां पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये भी कंप्लीट हो गया। ई और एच दोनों साथ में आएंगे, तो अपने पास दो का स्पेस ये, एक ही, यहां तो नहीं आ सकते, यहां पर अपने रखेंगे। इसने लिखा है ई के राइट में, ई के राइट में अपने पास कौन है, एच है, ई के राइट में कौन है, एच है। अब अपने पास 8 लोग थे, जिसमें से 7 की इंफॉर्मेशन हमने रख दी, एक बच गया, उसको हम यहां पर रख देंगे। अपने पास ए है, बी है, सी है, तो यहां पर अपने पास कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये अपने पास टेबल क्या होगा, कंप्लीट बन जाएगा, ए से लेकर एच तक। क्लियर है सबको, ये बात भी समझ में आ गई होगी। जब भी आपको लगे कि क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, तो आप ऐसे शॉर्टकट बनाएं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ऐसे शॉर्टकट पता लगते रहेंगे कि हम लाइंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका रीजन सिर्फ इतना सही है कि आप ऑनलाइन जब एग्जाम देंगे तो बार बार आप उसे ना पढ़े, आप उसको जो स्किप करने वाला है, जो मैटर ऐसा है जिसको आपको लगता है कि अभी आप टेबल पर नहीं रख सकते, तो आप उसे ऐसे लिख लें कि बार बार पढ़ने की बजाय आप क्या करो, यहां से समझ जाओ कि इसमें एक का स्पेस है, इसके राइट में ये बैठा हुआ है और राइट में दूसरे नंबर पे ए बैठा हुआ है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और कैसे बनाना है ये भी आ गया होगा। बिल्कुल ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने पहले कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट नहीं किया। तो जैसे वो इसको देखेंगे वो इसे सीखना स्टार्ट कर देंगे और हम धीरे धीरे इसमें एडवांस लेवल के जितने भी क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं जो सेम ऐसा ही है, इस पर बात करते हैं। इसमें भी हमारे पास 9 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 9। वो कह रहे हैं 9 पर्संस हैं, बी से लेकर ए आर सीटिंग अराउंड ए सर्किल फेसिंग द सेंटर। सेम थीम के क्वेश्चन है कि आप उसे सीख जाओगे। क्लियर है? इसने लिखा हुआ है कि सर्कुलर टेबल बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं। ये अपन ने एक टेबल बनाया है, इसमें हमारे पास 9 का स्पेस बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने टेबल बनाया। 8 तक तो क्या होंगे, एक दूसरे के आमने सामने। जो 9 नंबर आप कहीं भी बना दो, यहां बनाओगे तो भी बन जाएगा, इधर बनाओगे तो भी बन जाएगा। क्लियर है? अब इसने फर्स्ट अपने पास जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, ये क्या लिखी हुई है इसे अपने समझते हैं। इसने जो फर्स्ट अपने पास इंफॉर्मेशन है वो क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है आर बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। क्या लिख रहा है? आर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। जिस जगह पर हम बी रखेंगे उसके राइट में तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, आर आएगा। तो हम सबसे पहले यहां पर क्या रखें, बी रखें। ठीक है? सबका फेस अगर इनसाइड है तो राइट कहां होगा, इस तरफ होगा। तो बी के दाएं, बी के राइट में तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये अपने पास कंप्लीट हो गया। बी के राइट में, राइट इस तरफ होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। अब इसने लिखा है कि एच ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। वो कह रहा है जो एच है ना वो ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। फिर आगे उसने लिखा हुआ है हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर। ठीक है? देखिए इस लाइन में क्या लिखा है, ए आर के दाएं दूसरे स्थान पर है। हमारे पास आर पहले से है, अगर हम इस लाइन को पहले रखते हैं। अब देखिए रीजनिंग में आपको बहुत बार इस तरह से हु मिलेगा, यानी कि हिंदी में जो लिखा होगा, इसने 2 लाइनें बना दी, वैसे यहां पर जो लिखा होता अगर वो ए को ना लिखता, फिर से रिपीट ना करता, तो यहां पर अपने पास हु का मतलब क्या है, ये जो लाइन है ना ये हमें किसके लिए है, सेकंड के लिए। जब भी आपके पास हु यानी कि जो लिखा होगा तो इसके बाद वाली जो लाइन होगी ना वो हमेशा उस कैंडिडेट के लिए होगी जो यहां पर 2 दे रखे हैं, उसके लिए सेकंड, जो बिल्कुल इसके पास में होगा। इस लाइन का यूज हम किसके लिए करेंगे, देखो अपने पास एच और बी है, यहां पर भी अपने पास एच और ए है, तो ये वाली जो लाइन है ना वो किसके लिए है, सेकंड पर्सन के लिए। किसके लिए है, जो जस्ट हु के पास में है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो जैसे ही यहां पर जो लिखा होगा, जो आर के दाएं दूसरे स्थान पर है, अगर जो लिखा हुआ है तो वो ए के लिए है, सेकंड पर्सन के लिए। हु लिखा हुआ है ये भी सेकंड पर्सन के लिए। तो लाइन बनेगी क्या, आर के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है, सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, यानी कि ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में सेकंड नंबर पे। तो 1 और 2, इसका राइट इधर होगा तो यहां पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहां पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। जो के अलावा कुछ भी लिखा हो
और, लेकिन, किंतु, परंतु कुछ भी लिखा हो तो ये लाइन किसके लिए होती? फर्स्ट के लिए होती। तो ये लाइन किसके लिए? फर्स्ट। आपको ये ध्यान रखना है, रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको इस तरह की लाइन मिलेगी जिसमें जो यानी कि हु आएगा, जो आएगा तो सेकंड के लिए, इसके अलावा वो कुछ भी दे दे, और दे दे, लेकिन दे दे, किंतु दे दे, परंतु दे दे, तो ये लाइन किसके लिए होगी? फर्स्ट के लिए होगी। जो फर्स्ट कैंडिडेट होगा उसके लिए होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। आर के राइट में सेकंड नंबर पे कौन बैठा है? ए बैठा है, ये हो गया। ए के राइट में दूसरे नंबर पे एच बैठा है, इसके राइट में पहला और दूसरा, और यहां पर क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। तो आपको सेकंड जो लाइन है वो भी समझ में आ गई होगी। तीसरी लाइन की बात करते हैं। के टी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो, ना तो अपने पास के है, ना ही अपने पास टी है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है टी एच का निकटम पड़ोसी नहीं है। देखिए, टी ना तो इधर आएगा, ना ही टी इधर आएगा। अब टी के लिए हमारे पास कौन कौन सी पोजीशन इसमें है? 1 2 3, यानी कि टी को आप यहां रख सकते हो, या फिर ये यहां पर आएगा, या फिर यहां पर आएगा। इसको हम चेक करते हैं। टी के राइट में अगर मान लो टी यहां रखा 1 2 3, तो यहां पर हम के को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम टी को यहां रखें 1 2 3, तो यहां पर तो पहले से ए बैठा है, इसका मतलब टी इधर नहीं आएगा। आपको इस तरह से चेक करना है कि हम कहां रख सकते हैं। फिर अगर हम टी यहां रखें तो 1 2 3, यहां पर भी हमारे पास एच बैठा है तो के नहीं आ सकता, तो टी नहीं आएगा। तो पूरी 9 पोजीशन में सिर्फ टी के लिए एक ही जगह जहां पर हम टी को रख सकते हैं। अगर टी यहां पर आएगा तो इसका राइट इसका ऊपर की तरफ है 1 2 3, और यहां पर अपने पास कौन आ जाएगा? के आ जाएगा। क्लियर है? ये लाइन भी समझ में आ गई होगी। फिर इसने लिखा है टी एच का निकटम पड़ोसी नहीं है, ये हो गया। डी टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ये क्या लिखा है? डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। डी टी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि इसके लेफ्ट में दूसरे नंबर पे हमारे पास यहां पर कौन बैठा है? डी बैठा है। डी टी के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे, डी टी के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे। अब इसने लिखा हुआ है एम डब्ल्यू के दाएं चौथे स्थान पर है। जो एम है वो डब्ल्यू के दाएं चौथे स्थान पर है। अब देखिए, अपने पास अगर इसमें देखें तो हमें डब्ल्यू को रखकर उसके राइट में जाना है। अगर हम डब्ल्यू यहां रखते हैं तो राइट 1 2 3 4 आ सकता है, यहां डब्ल्यू रखते हैं तो 1 2 3 4 नहीं आ सकता। तो फाइनल हो गया कि डब्ल्यू को हम यहां रखें, इसके राइट में 1 2 3 4, और यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट बन गया। क्लियर है? सबको ये टेबल समझ में आया होगा। तो इस टेबल में हमने 9 लोगों को बैठाया, सर्कुलर था, सबका फेस सेंटर की तरफ था, सेंटर की फेस होता है तो इधर राइट और इधर क्या होगा? लेफ्ट आएगा। सीखा क्या? जब भी जो यानी कि हु आएगा तो उसके आगे वाली लाइन किसके लिए आएगी? सेकंड पर्सन के लिए। इसके अलावा कुछ भी वो लिख दे तो वो किसके लिए आएगा? फर्स्ट के लिए। तो ऐसी जो चीजें ये अपने पास पैरेलल में चलती रहेंगी, उनको अपने साथ साथ में सीखते रहेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे समझते हैं। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति हैं के से लेकर जेड, वर्ताकार मेज में बैठे हैं। 8 पर्सन्स हैं, के टू जेड आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर फेसिंग द सेंटर। सबका फेस क्या है? सेंटर की तरफ है। तो हम यहां पर क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे। अपने पास 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अपन ने 8 पर्सन्स बनाए। अब इसने लिखा हुआ है कि सबका फेस केंद्र की तरफ है। ठीक है, सेम ही थीम है अपने पास। तो इन सबका फेस अगर सेंटर की तरफ है तो इसका राइट इधर और लेफ्ट इधर सेम। अब यहां पर लिखा है के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड जेड। लिख रहा है के जो है ना वो डब्ल्यू और जेड का एक निकटम पड़ोसी है। देखिए, जब भी आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसी लाइन पहले आई कि कोई भी एक व्यक्ति 2 के पास में बैठा है, तो हमें पता है तीनों साथ में आएंगे। लेकिन आप इनको ना यहां पर रख नहीं पाओगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि के किस जगह पर बैठा है, डब्ल्यू कहां बैठा है। तो तीनों का स्पेस पहले हम डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि डब्ल्यू के दाएं तीसरे स्थान पर यहां पर कौन बैठा है? एम। यहां लिखा है एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। जो एम है वो सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। तो सबसे पहले अपने किसको रख देंगे? डब्ल्यू को रख देंगे। डब्ल्यू इसके राइट में, इसका राइट इधर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो राइट में तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन आ जाएगा? एम आ जाएगा। अब देखिए, हमारे पास डब्ल्यू पहले से आ गया था। उसने बोला था डब्ल्यू और जेड के बीच में कौन बैठा है? के। यहां से अगर अपने यहां पर के रखें तो जेड आ सकता है, के रखें तो जेड आ सकता है। यानी कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, इसे हम अभी नहीं रख सकते। उसने बोला एल डब्ल्यू का निकटम पड़ोसी है। देखिए,
अगर हम इस के को इधर रखते हैं तो एल इधर आ जाएगा, अगर के इधर रखेंगे तो एल इधर आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। लेकिन अभी हम इसको रख नहीं सकते। देखिए इसका शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट लाइन को अपन ने लिखना है, तो इसे बनाएंगे कैसे। यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, के डब्ल्यू और जेड का निकटम पड़ोसी है, तो डब्ल्यू और जेड में से कोई भी इधर आ जाएगा। हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि के बीच में आएगा। एल डब्ल्यू का निकटम पड़ोसी है, यानी कि एल और डब्ल्यू दोनों पास में है, लेकिन हम इसे अभी रख नहीं सकते। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप दो पॉसिबिलिटी बनाकर करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप दो टेबल बनाकर फिर इसे बनाना चाहते हैं, तो आप एक टेबल बना लें। ये अपन ने टेबल बनाया, इसमें एक बार तो के को अपने इधर रख दें तो एल इधर आ जाएगा, और यहां पर अपने पास क्या आएगा, जेड। एक तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगर अपने के को इधर रखते हैं, एल इधर रखते हैं, तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। इसमें हमने के को इधर रखा, इसमें के को इधर रखा, एक तरफ उसके राइट में रख दिया और एक बार लेफ्ट में रख दिया, क्योंकि हमें डायरेक्शन उसने दे नहीं रखी कि किस तरफ है, तो हमने अपनी तरफ से दो पॉसिबिलिटी बना दी। एल तथा एक्स के बीच में केवल दो लोग हैं, एल और एक्स। एल से दो छोड़कर एक्स नहीं आ सकता, दो छोड़कर एक्स इधर आ जाएगा। एल से दो छोड़कर एक्स नहीं आ सकता, दो छोड़कर एक्स इधर आ जाएगा। ऐसा बन जाएगा। अब उसने बोला कि एन के ठीक दाएं वाई बैठा है, एन के ठीक, एन जिस जगह पर आएगा उसके इमीडिएट राइट में अपने पास कौन बैठा है, वाई। वाई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन। इसका मतलब हम इसे कैसे रखेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो अपने यहां पर रख सकते हैं क्या, नहीं। आपको भी बताया, अगर वो इमीडिएट देता है, चाहे वो राइट दे या फिर वो लेफ्ट दे, तो हमें दोनों के लिए दो स्पेस चाहिए जो पास में हो। तो यहां पर तो अपने पास है ही नहीं, यहां तो एक ही स्पेस है, और यहां पर भी हमारे पास कितना स्पेस है, एक। तो एन और वाई पहले आया नहीं, इसका मतलब ये वाला जो अपने पास आएगा, ये वाला जो पॉसिबिलिटी थी, ये आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हमें एन और वाई को दोनों को क्या करना है, पास में लेकर आना है। तो ये टेबल जो है ना, देखिए ये टेबल है, इसमें दो का स्पेस अपने पास बिल्कुल है, इसे हम रख सकते हैं। वो कह रहे हैं एन के ठीक दाएं, अगर आप एन को यहां रख दो तो इसका राइट अपने पास क्या आ जाएगा, वाई, और ये आपका टेबल हो गया कंप्लीट। क्लियर है, सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। डन। तो हमारा जो इसमें टेबल्स, ये गलत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सही। इस तरह से आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट बना सकते हैं। ये हमें कब काम आएंगे, जब हम थोड़े से लेंथी क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमें ये सबसे ज्यादा काम में आएंगे। आप इसे देखें एक बार। क्लियर। तो आप सब वीडियो को लाइक भी कर दें, और जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो वीडियो को आप शेयर भी करते रहें। जैसे ही बच्चे जुड़ जाएंगे तो हम एक टाइम भी फिक्स करेंगे, जिस टाइम में अपने एक लाइव क्लास लगाएंगे, ठीक है। तो अगर लाइव क्लास लगती है तो काफी अच्छा होगा, मुझे भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा लाइव क्लास में पढ़ाने में। तो जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे तो हम क्या करते रहेंगे, एक टाइम फिक्स करके और उसे लाइव लेकर आएंगे। क्लियर है। तब तक देखते हैं सेम इस तरह की कुछ वीडियोस और। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन और अपने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में अपने कैसे करेंगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 8 लोग हैं, ए से लेकर जेड वर्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, केंद्र की तरफ फेस करके, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। इसे हम कैसे करेंगे, सेम तरीके से हमने एक टेबल बनाया। इस टेबल में हमने देखा कि 8 का स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर हमारे पास जो 8 का स्पेस था, हमने 8 स्पेस बना दी। फर्स्ट लाइन लिखी है, y सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ z। z के राइट में कौन बैठा है, y, और इमीडिएट आ गया तो इसका मतलब दोनों साथ में बैठे हैं। z के ठीक दाएं y बैठा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर z रख सकते हैं। सभी का फेस अंदर की तरफ है, तो इसका राइट कहां होगा, इधर होगा। z के ठीक राइट में हमारे पास कौन आएगा, y आएगा। अब वो कह रहा है y और b के बीच में केवल 2 लोग हैं। y 2 छोड़कर b इधर आ सकता है, 2 छोड़कर b इधर आ सकता है। सेम वही पोजीशन आ गई कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसमें आप पॉसिबिलिटी बना सकते हो। जैसे देखिए ये हमने एक पॉसिबिलिटी ली, ठीक है। अब इसमें हमने करना क्या है कि जो ये सेकेंड लाइन है कि y और b के बीच में 2 लोग हैं, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन y एंड b, तो y और b के बीच में हमने 2 को रखना है।
तो कैसे रखेंगे, देखिए यहां से 2 छोड़कर अपने पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहां से भी 2 छोड़कर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ऐसा अपने कर सकते हैं। फिर इसने लिखा है डब्ल्यू के दाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है, क्या लिखा है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। अब अपने पास ना तो डब्ल्यू है यहां पर और ना ही अपने पास क्या है, ए है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है डब्ल्यू न तो जेड का न ही वाई का निकटम पड़ोसी है, क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड और वाई, यानी कि डब्ल्यू जो है ना वो जेड और वाई के पास में नहीं बैठा, तो हमारे पास यहां पर जेड भी है और वाई भी है, इसका मतलब डब्ल्यू इधर नहीं आएगा ना ही डब्ल्यू इधर आएगा, इसमें भी डब्ल्यू ना तो इधर आएगा और ना ही डब्ल्यू इधर आएगा, इसमें डब्ल्यू के लिए हमारे पास 3 स्पेस है और इसमें भी हमारे पास 3 स्पेस है। इनको हम कैसे रखेंगे इसको देखते हैं। देखिए वो कह रहा है कि डब्ल्यू जिस जगह पर आएगा ना उसके दाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है, मान लेते हैं कि डब्ल्यू यहां पर है, तो उसके राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर ए आ सकता है, बिल्कुल सही है। अगर डब्ल्यू यहां रखें तो 1 2 3 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब डब्ल्यू इधर भी कैंसिल हो गया। अगर अपने डब्ल्यू यहां रखें तो 1 2 3 डब्ल्यू यहां भी कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू के लिए सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी थी, तो हमें पता लग गया डब्ल्यू यहां आएगा, तो डब्ल्यू अपन ने यहां रखा। इसके राइट में तीसरे नंबर पे 1 2 3 और यहां पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। सेम अपने इसमें भी चेक कर सकते हैं, मान लो डब्ल्यू अपन ने यहां रखा 1 2 3 नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू इधर कैंसिल हो जाएगा। डब्ल्यू यहां रखेंगे 1 2 3 बिल्कुल आ सकता है, डब्ल्यू यहां रखेंगे 1 2 3 नहीं आ सकता, डब्ल्यू इधर नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू हमने यहां रखा फर्स्ट सेकंड थर्ड और यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब इसने लिखा है सी एक्स का एक निकटम पड़ोसी है, सी जो है ना एक्स का एक निकटम पड़ोसी है, फिर से सेम वैसे ही आ गया, इसका मतलब एक्स जो हमने पहले रख दिया, ठीक है, यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब सी और एक्स दोनों पास में आएंगे, सी और एक्स दोनों क्या आएंगे, पास में आएंगे, पास में आएंगे तो इसके लिए 2 स्पेस चाहिए, क्या यहां पर है, बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर नहीं है और यहां पर भी नहीं है, इसका मतलब ये तो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे, यहां पर अपने रखें नहीं आ सकता, यहां पर रख सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात है कि हमें ये नहीं पता कौन किसके लेफ्ट या राइट में बैठा है, तो इसे हम पहले नहीं रख पाएंगे, बस हमें पता है कि सी और एक्स आएंगे यहां पर, तो जो एक बच गया वो इधर आ जाएगा, जितने भी कैंडिडेट थे डी बच गया तो डी अपने पास इधर आ जाएगा, ए सी बी और डी यहां पर आ जाएगा। सी और एक्स कहां आएंगे ये अभी तक नहीं पता, इसने क्या लिखा है, वो लिख रहा है एक्स तथा डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, डी फिक्स हो गया तो एक्स इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा, तो आपके पास जो टेबल बनेगा वो ये बनेगा, आपके पास जो टेबल बनेगा वो ये बनेगा। क्लियर है, सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, तो आप देख लीजिए ये गलत हो जाएगा और वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। चलिए 5 हो गए अपने पास टेबल, एक और टेबल देखते हैं। नेक्स्ट ये अपने पास एक टेबल है, इसे समझते हैं। वो कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, पी से लेकर डब्ल्यू एक वर्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड करें। चलिए वीडियो एक्यूरेट है तो कुछ देख लिया होगा आपने, इसे अपने समझते हैं, इसे हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। वो कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, कितने हैं, 8 पर्सन हैं अपने पास, इनको अपन ने क्या करना है, पी से डब्ल्यू वर्ताकार मेज में सबका फेस अपने पास क्या है, केंद्र की तरफ है, इन्हें अरेंज करेंगे। तो हम यहां पर एक टेबल बनाते हैं, ये टेबल कितने लोग हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो 8 है वो सर्कुलर में है और सबका फेस सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ होगा तो राइट इधर लेफ्ट इधर, राइट इधर लेफ्ट इधर। फर्स्ट में लिखा है आर टी का एक निकटम पड़ोसी है, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। हमें ये समझ में आ गया कि आर और टी दोनों साथ में आएंगे जब भी आएंगे, लेकिन कौन किसके लेफ्ट या राइट में बैठा है ये हमें नहीं पता, और ऐसी लाइन को हम टेबल में पहले नहीं रखते। फिर इसमें लिखा है आर और वी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, अभी भी हम नहीं रख पाएंगे क्योंकि हमें ये तो पता है कि आर और वी में 3 लोग बैठे हैं, लेकिन कौन कहां पर बैठा है ये हमें नहीं पता। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास 8 है, यानी कि ऐसा कोई टेबल बना रहे हो जिसमें 8 लोग हैं और किसी भी लाइन में आपके पास ऐसा लिखा हो कि आर और वी के बीच में, यानी कि किसी भी 2 कैंडिडेट के बीच में 3 का स्पेस है, तो वो हमेशा टेबल में क्या आएंगे, आमने सामने। मान लो हमने आर यहां रखा, 1 2 3 छोड़कर वी इधर आ जाएगा, 1 2 3 छोड़कर वी इधर आएगा, तो अगर 8 होंगे और 3 का बीच में गैप होगा तो वो जब भी रखेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, आमने और सामने आएंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ था, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड वी, इसे भी हम नहीं रख पाएंगे। हमें सबसे पहले वो लाइन रखनी होती है जिससे फिक्स डेटा रखा हो और उससे हम किसी दूसरे डेटा को भी रख सके। जैसे देखिए
W के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर Q बैठा है, Q सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W। इसमें हम W को पहले रख सकते हैं, मान लो यहां रखा, इसके लेफ्ट में, इसका लेफ्ट होगा इधर पहला और दूसरा, और यहां पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, ये हम बना देंगे। इसने लिखा है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन W एंड S। W और S, देखो यहां से S इधर नहीं आ सकता, लेकिन S अपने इधर रख सकते हैं, ये आ जाएगा। इसने लिखा है W और S के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, क्लियर है। इसने बोला है U, S या T का निकटम पड़ोसी नहीं है, क्या लिखा हुआ है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन W एंड S, U इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S और T। यानी कि जो U है ना, वो S और T का नेबर नहीं है, U यहां नहीं आ सकता, ना ही U इधर आ सकता है, और जिस जगह पर भी अपने पास क्या आएगा, T आएगा। यानी कि इसने लिखा है U जो है ना, वो S और T का नेबर नहीं है, ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। आगे लिखा है W R का एक निकटम पड़ोसी नहीं है, यानी कि इसके पास में R नहीं आ सकता। अब देखिए, हमने पहले कुछ लाइंस छोड़ी थी, उनको अपने फिर से चेक करते हैं। हमें ये तो पता है R और T दोनों पास में आएंगे, ये भी पता है कि R और B के बीच में 3 का गैप है। इसका मतलब R यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां पे नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा। R के लिए 3 पोजीशन है। आपको मैंने बताया था जब भी 3 का गैप होगा तो दोनों आमने सामने आएंगे, तो R हम यहां भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम R रखते तो V यहां पर आता, ये गलत हो गया। R हम यहां रख सकते हैं, V इधर आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम R यहां रखेंगे तो V इधर आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास R की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2। लेकिन इसने एक चीज और लिखी थी, इसने अपने को क्या लिख दिया कि जो अगर अपने R को यहां रखते हैं तो V इधर आ जाएगा, तो R का जो नेबर है वो कौन है, T, तो T इधर आ जाएगा। तो इससे होगा क्या, अगर अपने T को यहां रखते हैं तो अपने पास जो स्पेस बचेगा U का, वो सिर्फ ये बचेगा, तो ये टेबल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपको एक इसकी पॉसिबिलिटी बनाता हूं, हालांकि हो सकता है कि जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, तो उनको सीधा ऐसे समझ में ना आए। तो जब आप इसे बनाना शुरू कर देंगे, आपको ये बिल्कुल समझ में आना शुरू हो गया, तो आप बिना 2 बनाए भी इसे देख सकते हैं, इस तरह से चेक कर सकते हैं ना। तो अब इसमें क्या किया है, इसे अपने समझते हैं। देखिए, हमें ये पता है कि R इधर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सामने V नहीं आ रहा। तो एक बार आप R को इधर रख दें, एक बार आप R को इधर रख दें, ठीक है। हमें पता है कि R के बिल्कुल सामने V आएगा, R के बिल्कुल सामने कौन आएगा, V आएगा। R का जो पड़ोसी है, इसने लिखा है R T का निकटम पड़ोसी है, ठीक है। इसका मतलब R के पास में कौन आएगा, T, और यहां पर भी R के पास कौन आएगा, T। अब इसमें क्या दिया हुआ था, इसने दिया हुआ है कि U जो है ना, वो S के पास में नहीं आ सकता। देखिए, U अगर S के पास, तो अपने क्या U को यहां रख सकते हैं, ठीक है। U S के पास, लेकिन उसने T भी मना किया है, तो T और S, हमारे पास स्पेस भी तो कितने हैं, 1 और 1, 2 ही तो स्पेस है ना, तो U इधर आ सकता है ना ही U इधर आ सकता है। इसका मतलब ये टेबल आपका क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि U के लिए स्पेस ही नहीं बचा। अगर हम बात करें इसकी, तो हमारे पास यहां पर U नहीं आ सकता, लेकिन यहां पर तो आ ही सकता है, तो हम यहां पर U को रख देंगे। अब एक कैंडिडेट बच गया, वो इधर आ जाएगा, तो हमने कैंडिडेट में P को नहीं रखा अभी तक, ये P आ जाएगा। ये आपका टेबल है जो कंप्लीट बन चुका है। तो 6 नंबर जो टेबल है, उम्मीद करता हूं सभी को ये समझ में आ गया होगा, और सभी ने इसे पहले बना भी लिया होगा, ठीक है। अगर किसी ने नहीं बनाया तो इसे आप चेक करें, देखें, और फिर इसे खुद भी आप ट्राई करें। तो आपको पूरी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक भी दे दिया जाएगा, उस पर क्लिक करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें आप, है ना। उस पर डेली बेसिस पर कुछ क्वेश्चन मैं डालता हूं, जिसके आंसर भी आप साथ में दे सकते हैं, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये अपने पास है। इसमें अगर अपने देखें तो इसने क्या लिखा हुआ है, 8 व्यक्ति हैं P से लेकर W, वर्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं और केंद्र की तरफ है। चलिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा रीड करें। चलिए क्वेश्चन फिर स्टार्ट करें, पढ़ लिया होगा सभी ने। इसमें लिखा हुआ है 8 व्यक्ति हैं, तो हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है, P सिट्स
टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के ठीक दाएं पी बैठे। अब देखिए, इससे पहले वाले में हमारे पास ऐसा था कि दो मेंबर पास में बैठे हैं, लेकिन कौन लेफ्ट में या राइट में बैठा है ये हमें नहीं पता था, लेकिन यहां पर हमें पता है। इसका मतलब हम इस लाइन को पहले रख सकते हैं कि यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, पी। तो अगर अपने यहां पर यू रख दें सभी का फेस इनसाइड है यानी कि सेंटर की तरफ है, तो पी कहां आएगा, इस जगह पर आएगा। इसने लिखा है यू तथा आर के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। तो आपको बताया था अगर मेंबर आपके पास टोटल 8 हैं और किसी भी 2 कैंडिडेट के बीच में 3 का स्पेस है तो वो हमेशा आमने सामने आएंगे। क्या लिख रहा है, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आर। तो यहां से अपने आर यहां पर रख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 छोड़कर। अब इसने लिखा है आर निकटम पड़ोसी है, उसने क्या लिखा हुआ है, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ डब्ल्यू एंड टी, यानी कि आर जो है ना वो निकटम पड़ोसी है किसका, डब्ल्यू और टी दोनों का। इसका मतलब हमारे पास आर आ गया तो डब्ल्यू और टी यहां पर ही आएंगे, लेकिन कौन किस तरफ आएगा इसके बारे में नहीं पता। तो जब भी आपके पास ऐसा आए तो आप इस तरह से रख सकते हैं, जब भी आपके पास आए तो आप ऐसा रख सकते हैं कि डब्ल्यू और टी, जब तक आपको क्लियर नहीं है स्पेस को फिल करने के लिए आप इसे भर दें, ठीक है, आप इसे रख दें, जिससे कि अगर कोई अलग से भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो आप इनका यूज कर पाएंगे। इसने बोला टी तथा एस के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, और इसने लिखा है कि एस के ठीक दाएं क्यू बैठे हैं। देखिए एस के राइट में कौन बैठा है, क्यू, यानी कि क्यू और एस दोनों पास में आएंगे। क्लियर हो गया। टी और एस के बीच में 2 लोग हैं। देखिए अगर आप टी रखोगे तो 2 छोड़कर यहां पर अपने पास नहीं आ सकता, 2 छोड़कर यहां पर क्यू आ सकता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर टी आप रखते हो 2 छोड़कर क्यू इधर आ सकता है, 2 छोड़कर क्यू इधर नहीं आ सकता। अब क्यू जा तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। अब हम सोचते हैं, हमें पता है कि क्यू और एस दोनों क्या आएंगे, पास में आएंगे। अगर आपने क्यू इधर रख दिया तो एस के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची, तो इसका मतलब क्यू आएगा इस जगह पर। ये बात समझ में आ गई। अगर क्यू इधर आएगा तो हमें इसने अपने को बता दिया था यहां पर, सॉरी एस आएगा, टी और एस के बीच में 2 लोग हैं। टी से अगर आप इस टी से एस यहां पर रखते हो तो क्यू का स्पेस नहीं बनेगा। इस टी से 2 छोड़कर हम एस को यहां रखेंगे, किसको रखेंगे, एस को, तो क्यू हमारे पास इधर आ जाएगा इसके राइट में। इसका मतलब हमें समझ में आ गया, यहां पर टी आएगा और यहां पर कौन आएगा, डब्ल्यू आएगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा था, आर के नेबर है डब्ल्यू और टी, टी से 2 छोड़कर हमारे पास एस है, इधर आ नहीं सकता था, एस इधर रख दिया, एस के राइट में है क्यू, एक बच जाएगा वो इधर आ जाएगा, तो पी आ गया, क्यू आर एस टी यू वी। ये टेबल आपका हो गया कंप्लीट। अब किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप 2 टेबल बनाएं, एक बार टी इधर रखते हैं और एक बार टी इधर रख दें, तो भी आप बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए आज की क्लास का अपने लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 8 नंबर। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है काफी सारे पड़े हैं, इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। क्लियर है, नहीं तो वीडियो काफी लेंथी बन जाएगी। तो आज अपने 8 क्वेश्चन जो है इसमें कवर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कल वाली वीडियो में। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सभी ने देख लिया होगा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि 8 लोग हैं, आप लोग भी साथ साथ में इसे ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे पास यहां लिखा हुआ है कि 8 व्यक्ति हैं, ए से लेकर एच, वर्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में। क्लियर है। तो हमने एक टेबल बनाया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अपन ने बना। ये लिख रहा है ए सिट्स थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ सी, सी के बाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है, यानी कि जिस जगह पर हम सी रखेंगे उसके लेफ्ट में तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन आएगा, ए आएगा। यहां पर हमने सी रखा, इसका लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट हमें पता है सेंटर है तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। इसके लेफ्ट में तीसरे नंबर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये हो गया। ए तथा जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और जी। कैसे आएगा, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी, ए और जी। ए अपने पास है, ए से एक छोड़कर जी इधर आ सकता है, एक छोड़कर जी इधर आ सकता है। आप चाहो तो इसके अंदर क्या कर सकते हो, पॉसिबिलिटी बना सकते हो। जैसे देखो अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी बनाएं तो कैसे बनेगी, ये अपन ने बना लिया। चलिए इसलिए है ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो ए से एक छोड़कर हम क्या करें, जी को यहां रख लेते हैं।
यहां भी एक छोड़कर अपने क्या रख लें, जी रख लेते हैं। फिर इसने लिखा है कि एफ के दाईं दूसरे स्थान पर ई बैठा है। जिस जगह पर एफ आएगा उसके राइट में दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ई आएगा। आगे लिखा है एफ न तो ए का न ही जी का एक निकटम पड़ोसी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, यानी कि एफ के राइट में सेकंड नंबर पे ई है। और एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड जी, यानी कि एफ जो है ना वो ए और जी का निकटम पड़ोसी नहीं है। हमें यहां पर समझ में आ गया। तो ए और जी तो हमारे पास है। अगर हम नेगेटिव इसमें देखें तो इसने बोला है एफ के बारे में 1 2 3, 3 जगह पर तो एफ आ नहीं सकता, 3 पर 3 कैंडिडेट अलग से बैठे हैं तो एफ के लिए सिर्फ 2 ही पोजीशन है। और इसने बोला कि जिस जगह पर एफ रखोगे ना उसके राइट में दूसरे नंबर पे ई आएगा। अगर हम एफ रखते तो ई नहीं आ सकता था, तो हमने एफ यहां रखा और ई इधर रख दिया। ये होगी लाइन फिक्स। इसमें अगर अपने चेक करें तो एफ 1 और 2 इस पर नहीं आ सकता। एफ के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है, 3। अगर एफ रखेंगे तो ई इधर आता, एफ रखेंगे तो ई इधर आ सकता है, एफ यहां रखेंगे तो ई नहीं आ सकता। तो इसमें हमारे पास एफ कितनी जगह पर आ सकता है, 2 जगह पर आ सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर उसे कवर करेंगे अपने। बी तथा ई के बीच केवल एक व्यक्ति है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई। देखो ई से और बी, उसमें एक व्यक्ति बैठा है बी और ई से बी यहां नहीं रख सकते, यहां नहीं रख सकते। ये टेबल तो आपका हो गया गलत। ठीक है, ये आपको पता लग गया कि ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसकी बात करते हैं। हमने यहां पर देख लिया कि एफ के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। अगर अपने एफ यहां रखते हैं तो ई इधर आएगा। ई से एक छोड़कर बी नहीं आ सकता, ई से एक छोड़कर बी नहीं आ सकता। इसका मतलब एफ इधर भी नहीं आएगा। तो एफ के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। एफ से अपने यहां रखेंगे ई से एक छोड़कर बी इधर नहीं आ सकता, लेकिन बी इधर आ सकता है। ये बिल्कुल फिक्स हो रहा है। ठीक है, ई डी का निकटम पड़ोसी नहीं है। इस ई के पास में डी नहीं आ सकता तो डी इधर आ जाएगा। डी यहां पर उसने कैंसिल कर दिया तो डी इधर आ जाएगा। ए आ गया, बी आ गया, सी डी ई एफ जी, और यहां पर बचा हुआ क्या आ जाएगा, एच। तो ये टेबल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और आप सभी एक तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, प्लस जितने भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं बैंक की, एलआईसी यानी कि बैंक से रिलेटेड जितने भी ऐसे एग्जाम जो बैंक वाला सिलेबस सेम आता है, हम इस पर एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आपको सभी बैंक के बारे में बताएंगे और किस किस में कौन सा सेम सिलेबस आता है उस पर अपने बात करेंगे। तो आप सब उन फ्रेंड्स को शेयर कर दें, ठीक है। और आपको जैसे पहले बता ही दिया कि जैसे ही ऑडियंस काफी हो जाएगी ना, कुछ ऑडियंस आएगी तो लाइव अपन इसे पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसा अपने इसमें करने वाले हैं। चलिए, तो चैनल का नाम सबको पता है, ये टेलीग्राम का नाम है रीजनिंग विद मनीष सर। तो आप इसे ज्वाइन कर लें, तो जो भी फर्दर आगे वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको मिलती रहेगी। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।